अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अली हमज़ा और मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच कैन बी नेम्ड एज स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा जो आधा टॉपिक होता है वो हम लोगों ने उसी के जो हेडिंग है उसी में से हम लोगों ने डिराइव करना होता है। मीन दैट हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे। किसके अंदर डिस्कस करेंगे? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर। जब भी बात स्ट्रेचिंग की आएगी उसका मतलब क्या होगा कि उस चीज़ के अंदर हमारे पास जो है वो हमने टेंशन को डिस्कस करना है। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टेशनरी वेव्स के लिए हमारे पास जो दो कंडीशंस थी वो क्या थी। नंबर वन, हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जो भी दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं जो कि सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके लिए सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एंड नंबर टू, हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? ये नंबर टू हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन। मीन दैट हमारे पास जो दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास जो स्पीड है उसका फार्मूला है इन स्ट्रिंग, वो हमारे पास है अंडर रूट एफ ओवर एम। ये जो एफ है ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली हमारे पास है जी फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है। और ये जो एम है ये हमारे पास सिर्फ मैस नहीं है, इसको आप लोग कहेंगे मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पर यूनिट लेंथ है। मीन दैट हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास रस्सी है अगर हम लोग उसकी 1 मीटर लेंथ लेंगे तो उसका कितना मैस होगा, वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो इसका फिर हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर। अगर हम लोग इसको और सिंपली फॉर्म में डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा? एफ ओवर एम प्राइम ओवर एल। अब ये एम प्राइम ओवर एल कहाँ से आया? ये मैंने इस चीज़ से निकाला है, मैस इज इक्वल टू मैस पर यूनिट लेंथ। ये एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर एम प्राइम होल का अंडर रूट। ये फार्मूला आप लोगों ने वैसे तो डिराइव कोई नहीं किया हुआ, लेकिन ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इसकी डायमेंशंस देखी थी। आप लोगों ने देखना था कि इज़ दिस फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वहाँ पर आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था। लेकिन हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है जी? 3 मोड्स हैं, हम लोग उसको मोड्स कह देते हैं। ठीक है। मोड क्यों कह रहा हूँ ये भी लेक्चर के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारे पास देखें, अगर मेरे पास कोई एक रस्सी है, ठीक है, कोई एक रस्सी है मेरे पास जिसकी लेंथ हमारे पास जो है वो स्मॉल एल के इक्वल है। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई? उसकी लेंथ आ गई। ये मेरे पास वो रस्सी है। अगर मैंने इसकी दोनों साइड्स को फिक्स किया हुआ है तो जो इनके दरमियान टेंशन है, रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो तो कांस्टेंट रहेगी। मेन दैट ये एफ की वैल्यू जो है, ये जो टेंशन थी ये तो हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दूसरी बात क्या रहेगी? मैस पर यूनिट लेंथ। मैं पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान यही रस्सी यूज़ करने वाला हूँ, तो फिर मैस पर यूनिट लेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि जो इस रस्सी का मैस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है वही सेकंड में है वही थर्ड में है, तो फिर इसका तो चेंज नहीं ना होने वाला मैस पर यूनिट लेंथ। मीन दैट इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्पीड है वेव की वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इज़ दैट क्लियर? अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट मोड। जब फर्स्ट मोड को डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने एक रस्सी ली जिसकी लेंथ क्या है? एल है। हम लोगों ने इसको सेंटर से पकड़ के प्लग किया तो हमने क्या देखा कि जब ये क्रस्ट ट्रैवल करेगा और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ टकराएगा
तो वापस वो 180 के फेज़ एंगल के साथ आएगा, तो जो क्रस्ट है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों क्रस्ट ट्रफ आप लोगों को ऊपर नीचे मूव करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता है एक नोड से दूसरी नोड तक का जो फासला होता है वो किसके इक्वल होता है, वो λ/2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गई टोटल लेंथ इज़ इक्वल टू λ1/2। ये मैंने 1 इसलिए साथ लगाया है फर्स्ट मोड के लिए। अब इसी के साथ ही हम लोग अगर डिस्कस करें सेकंड मोड, तो सेकंड मोड के लिए भी वही, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान शुरू में बताया है कि हम लोगों ने क्या करना है, सेम स्ट्रिंग यूज़ करनी है और सेम ही उसकी लेंथ रहेगी। मीन दैट जो इसकी लेंथ है वो अभी भी क्या है, स्मॉल एल के बराबर है। पहले हम लोगों ने इसको सेंटर से प्लग किया था, अब हम लोग इसको 1/4 से प्लग करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की वेव जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव है। अब हम लोग देखेंगे कि अब जो हमारे पास लेंथ थी वो किसके इक्वल है, इस नोड से लेकर इस नोड तक का फासला क्या आ गया, λ/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, λ/2। अब आप लोगों को पता है साथ मैंने ये 2 क्यों लगाया है, क्योंकि सेकंड मोड है। गुड, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2λ/2। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको काट कर सिंपल λ2 भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूला एक चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ L इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L और ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा λ2। तो इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई लिखूँ तो λ2 इज़ इक्वल टू 2L/2। ऐसे ही मुझे अगर यहाँ से λ1 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, λ1 इज़ इक्वल टू 2L, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, हम लोग क्या कहते हैं, उसके बटे में 1 होता है। सेम लाइक दैट अगर हम लोग डिस्कस कर लें थर्ड मोड, थर्ड मोड में हमारे पास क्या है जी, सेम वही रस्सी है, सेम उसकी लेंथ है। हमारे ड्रॉ करने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बेसिकली ऊपर ये मेंशन कर देते हैं कि उसकी लेंथ सेम है। तो अब हमारे पास क्या है, इसको हमने 1/6 से डिस्टर्ब करेंगे तो क्या आएगा जी, ये हमारे पास ये इसके अंदर 3 मोड्स, मीन दैट 3 मोड्स हमारे पास इसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास लेंथ वही है, तो क्या होगा, इस नोड से इस नोड तक का फासला λ/2, इस नोड से इस नोड तक का फासला λ/2, इस नोड से इस नोड तक का फासला λ/2। अब साथ मैंने 3 लगाया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सब क्या है, थर्ड मोड है। तो अब ये सबको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3λ/2। मुझे लैम्डा की अगर वैल्यू चाहिए तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा जी, λ3 इज़ इक्वल टू 2L/3। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू तो सब के अंदर कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, f1 इज़ इक्वल टू v/λ1। तो सर आपने v के साथ तो 1 लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग यूज़ की है इसकी मास पर यूनिट लेंथ और इसकी टेंशन दोनों क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैं अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, v/λ1 किसके, अच्छा जी, हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास λ1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 इज़ इक्वल टू v/2L आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं डिस्कस करूँ फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड मोड, मेरे पास क्या आ जाएगा, v/λ2 आ जाएगा। और λ2 की अगर मैं वैल्यू उठा के पुट करूँ 2L/2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2v/2L आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × v/2L। तो v/2L f1 के इक्वल मैंने इसको पुट कर लिया। सेम लाइक दैट अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्कस करूँ f3 के लिए, तो वो क्या होगा, v/λ3।
वी वैसे ही लिखा रहने दिया, लैम्डा 3 की जो ये वैल्यू थी ये मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पर पुट कर दी 2L/3, ये मेरे पास वैल्यू होगी, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3V/2L, 3 इंटू V/2L, और जो V/2L है ये हमारे पास F1 के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर F1 पुट कर लेंगे। इसी को हम लोग अगर लेके जाए n के लिए, मेरे पास सीक्वेंस बन गया 1F, 1 इंटू V/2L, 2 इंटू V/2L, 3 इंटू V/2L। तो nth मोड के लिए क्या होगा, NV/2L। सेम लाइक दैट F1 F2 किसके इक्वल 2F1, F3 इज इक्वल 3F1। तो मेरे पास Fn किसके इक्वल आ जाएगा, NF1 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास ये वाला फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करें तो लैम्डा एन किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2L/1, 2L/2, 2L/3। तो क्या आ जाएगा 2L/n, और n किसके इक्वल है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर भी n किसके इक्वल है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 है, इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे पास सेकंड है मीन दैट जो F2 है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। आई होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।